मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 11th क्लास की पहले पहले चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे। आज हम पहला सारा कुछ मैटर हम आपको भेज चुके हैं। पहले चैप्टर का जो नाम है प्रत्यास्थता, ठीक। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है कि प्रत्यास्था क्या होती है। प्रत्यास्था का सीधा मतलब होता है अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और बल अपने ऊपर लगाए गए, अगर बल की कंडीशन ये हो जाए कि किसी वस्तु पर बल लगा दें तो वस्तु क्या करे, अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करने लगे। तो प्रत्येक वस्तु का वह नेचर या प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करती है, ऐसे गुण को ही हम प्रत्यास्था कहते हैं। और ये गुण बनता कैसे है? जब वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु का रूप और आकार चेंज हो जाता है। तो जो लगाया गया बल होता है उसे हम लोग विरूपक बल कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और विरूपक बल लगाने से वस्तु का रूप और आकार बदल जाए तो सदैव वस्तु विरूपक बल का विरोध करेगी। अगर वस्तु विरूपक बल का विरोध करेगी तो वस्तु के विरूपक बल के विरोध के गुण को ही हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। कन्फर्म? अब विरूपक बल समझ लीजिए क्या होता है। विरूपक बल का सीधा सीधा मतलब है बी माने बिगड़ना और रूप, मतलब किसी वस्तु का रूप बिगाड़ने वाला बल विरूपक बल होता है। बिगाड़ने का मतलब किसी वस्तु के रूप को परिवर्तित करने वाले बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की डोर हो, उसे आप खींच दीजिए पकड़ के। अगर 1 मीटर लंबी डोर है तो 2 मीटर हो सकती है, 1.5 मीटर हो सकती है, मतलब उसमें आपने लंबाई में परिवर्तन कर दिया। जब आप प्लास्टिक की डोर को खींचोगे तो डोर का खुद का नेचर होता है कि हम सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो बस यही गुण, अगर डोर को आप खींच रहे हैं तो उसका जो सिकुड़ने का गुण बनता है वो प्रत्यास्था होता है। लेकिन जिस बल से आप खींच रहे हैं वो बल डोर की लंबाई को बिगाड़ रहा, मतलब बड़ी कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। तो लगाया गया बल आपका विरूपक बल कहलाता है। क्लियर? अगर विरूपक बल पता हो जाता है, प्रत्यास्था पता हो जाती है, तो जब विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में जो परिवर्तन आते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक लंबाई में परिवर्तन होता है, एक आयतन में परिवर्तन होता है, एक कोणीय परिवर्तन होता है। तो जो ये परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग विकृति कहते हैं। मतलब विरूपक बल अगर रूप को बिगाड़ देता है तो वो जो विकृति पैदा होती है वो क्या चीज होती है। तो विकृति को समझ लीजिए। विकृति का मतलब होता है वस्तु के रूप अथवा आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन। मतलब 1 मीटर की वस्तु है, उसे आपने 1.5 मीटर पर कर दिया। 1 मीटर की लंबी डोर है, उसे 1.5 मीटर कर दो तो मतलब आधा मीटर की आपने वृद्धि कर दी। तो अगर आधा मीटर की वृद्धि हुई तो 1 मीटर के सापेक्ष वृद्धि, मतलब भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। और ये विकृति आपकी 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी आयतन विकृति और तीसरी अपरूपण विकृति। इसका मतलब होता है कि लंबाई में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है और इसका मतलब होता है आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन और इसका मतलब होता है कोणीय परिवर्तन।
तो विकृति किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। जब लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन होता तो अनुदैर्घ्य विकृति, जब आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन होता है तो आयतन विकृति, और जब वस्तु के कोणीय स्थिति का परिवर्तन आता उसे हम लोग अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक, इस तरीके से 3 टॉपिक आप केवल लर्न कर लीजिए। प्रत्यास्थता क्या होती है, विरूपक बल क्या होता है और विकृति क्या। इतनी चीजें जानने के बाद अदर टॉपिक अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इतना तैयार करिए। थैंक यू।